सूर्य प्रताप शाही जी ये भी कहते हैं कि जैसे 24 में हमने बीजेपी को सबक सिखाया, 27 में भी कुछ वैसा ही करेंगे। देखिए 27 को में वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्होंने शिक्षकों के उत्थान के लिए, उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए, उन्होंने रोजगार सेवकों के लिए, उन्होंने रसोइयों के लिए एक एक आदमी की चिंता करके और उनके मानदेय को भी बढ़ाया है। उनको के स्वास्थ्य की बीमा की व्यवस्था भी कराई है। उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई है। तो ये जो काम उन्होंने किया किसानों के लिए 2017, 18, 19 में उन्होंने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ़ी करी और माफ़ी करके लोगों को बैंकों का के कारण जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उनको आत्महत्या करने से रोका। गन्ना का मूल्य 300 रुपये कुंटल से बढ़ा करके 400 रुपया कुंटल किया है। जो गन्ने का दाम 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में सिमट जाता था समाजवादी पार्टी के शासन में, योगी जी की सरकार में 34,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को उसका पेमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं, किसान के सामने हैं, माताओं बहनों के सामने हैं, महिलाओं के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं। और पिछले सालों में 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी सेवाओं में जो अवसर दिया है, पुलिस के भीतर ही 2 लाख के करीब लोगों का रोजगार मिला, अन्य विभागों के भीतर दिया, शिक्षकों के भीतर दिया। तो ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि उनको फिर से जनता वो जनादेश देने वाली है और तिबारा उनकी हैट्रिक की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आपके डिप्टी सीएम ने मदरसे को लेकर बयान दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यही आचरण है बीजेपी का। आपने नहीं देखा है कि मदरसे किस तरीके से लोगों को धर्मांतरण करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में रहते हैं। संभल की अभी आपने चर्चा किया था, वहां मदरसों का रोल क्या था? लोगों का कत्लेआम के लिए उकसाया जाना, ये आपने नहीं देखा? अभी आप चर्चा कर रहे थे और उसके दृश्य भी दिखाए। वो दृश्य उस जमाने के किसके शासन में हुआ था? मुजफ्फरनगर के भीतर जो दंगे हुए और उन दंगों में दंगाइयों को ले आकर के और उनको मुख्यमंत्री आवास में उनका सत्कार करने का काम क्या समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार ने नहीं किया था? उनका कहना है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए तो के लिए राजनीति नहीं चलती। बीजेपी वालों की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो जा करके टोपी लगा करके नमाज अदा करेंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करेंगे, राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, मथुरा में और वृंदावन में जा करके दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जो तुष्टीकरण की वो राजनीति करते हैं, वह राजनीति आज प्रदेश की जनता समझ रही है और आगे वो नहीं चलने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, वो उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। क्यों नहीं गए? आज तक न उनके पिताजी गए न वो गए। वो भी मुख्यमंत्री थे और ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में भी नहीं गए। आमंत्रण दिया था राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उसके अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, फिर भी वो दर्शन करने के लिए गए नहीं गए। न राहुल गांधी जी गए। ये लोग किस बात से बात करेंगे? जब चुनाव आएगा तो जनेऊ धारण करके घूमेंगे कि हम तो पंडित हैं और बाकी दिन जो है वो ईसाइयत की और मुसलमानों की बात होती रहेगी। मेरा सवाल रह गया था मंत्री जी आपसे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष का कहना है कि बीजेपी वाले बिना हिंदू मुस्लिम कराए उनका मन नहीं भरता, बिना हिंदू मुस्लिम की बात किए उनका मन नहीं भरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए डबल इंजन की हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास किया है।
जिन जिन योजनाओं को हमने लाया है उसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान करके उनको बांटने की कोशिश नहीं करी है, न जातियों को बांटने की कोशिश की है। सबको समान रूप से अवसर मिले और एक ही एक मापदंड रहा है कि वो गरीब है। किसान के लिए हमने योजना चालू की है तो वह किसान है, उसके भीतर जातियां हमने नहीं देखी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जातियां देखती थी। कांग्रेस ने तो 55-60 साल राज्य किया, अकेले एक परिवार का 42 साल प्रधानमंत्री रहे। किसान के लिए 1 रुपया भी कभी दिया उन्होंने? कभी पीएम किसान सम्मान निधि आज जो मोदी जी की सरकार दे रही है उसमें 2000 रुपया हर 4 महीने पर 6000 रुपया सालाना, क्या उनके खजाने से 100 रुपया भी कभी किसी किसान के लिए निकला? नहीं निकला। आज हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान है तो हम उनको सबको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं। वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था का सबको पेंशन दे रहे हैं। यदि मुसलमान का बच्चा, हिंदू का बच्चा हमारे बेसिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ता है तो उसको हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उनको जूते मोजे दे रहे हैं, उनको हर सुविधा दे रहे हैं। और यदि आगे वो पढ़ता है तो जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो उसमें कहीं पर भी हम ये नहीं बांट रहे हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। वो एक निगाह से देखते हैं कि ये प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता है, और आर्थिक रूप से जब ये सशक्त होगी तभी जा कर के भारत सशक्त होगा। और इस नाते बिना भेदभाव के यह प्रयास करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और वो खुद ये अपने जो जा कर के और वो जब ये कब्रिस्तान का बाउंड्री बनवा रहे थे तो क्या कर रहे थे? वो कौन सी धर्मनिरपेक्षता थी? एक हिंदू त्यौहार में वो नहीं जाएंगे। जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा, 144 लगा के प्रतिबंध कर दिया जाता था। थानों से उनकी सरकार ने जन्माष्टमी बनाना बंद करवा दिया था। जो परंपरागत ढंग से भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जन्माष्टमी जो हर साल मनाई जाती थी, उस पर पाबंदियां किन लोगों ने लगाई? आज किस मुंह से वो बात करते हैं सनातन की, और किस मुंह से बात करते हैं राम और कृष्ण की? न्यूज स्टेट्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप शाही जी आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से सदन की कार्यवाही में हो हल्ला हुआ, उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवहार रहा है समाजवादी पार्टी का। सीएम ने खुद कहा कि आगे पहले जो भी प्रश्नकाल है उसके तहत जितने भी सवाल है उसका निपटारा होगा, फिर चर्चा होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक मानते नजर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि हमने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया। जो हिंदुओं को मिला वही मुसलमानों को मिला। केवल विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करता है।